अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज वाली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शॉपिफाई का जो अंदर एक एक चीज़ होती है ना, मतलब आज वाली वीडियो में आपको मैं पूरा शॉपिफाई का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। मतलब इसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, ऑर्डर्स कहाँ पे होते हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है। हर हर जो सेक्शन है, इन हर सेक्शन का अलग अलग क्या क्या मतलब होता है, वो सारी की सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने शॉपिफाई का स्टोर बनाना है तो उससे पहले आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आप शॉपिफाई करने जा रहे हो तो उसके अंदर स्टोर बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो स्टोर बनाना है उससे पहले ये सारी चीज़ें जो एक शॉपिफाई के डैशबोर्ड के अंदर होती हैं उनका क्या क्या मतलब होता है। सिंपल इज दैट, ठीक है। सबसे पहले ये आ गया है हमारे पास शॉपिफाई का डैशबोर्ड। ओके, अब इसके अंदर देखो, अब ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड आएगा कैसे, ये हम स्टोर क्रिएशन वाली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। जब हम आपको जस्ट सिंपल आपने गूगल पे जाके करना है शॉपिफाई लॉगिन, वहाँ पे जाके अपना अपना जो है वो साइन अप करना है बस। अपने एक ईमेल के साथ अपना स्टोर साइन अप करना है। साइन अप करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। अभी हम देखते हैं हर पार्ट का, हर हर एक एक पॉइंट का यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, 2 मिनट ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आ रहा है हमारे सामने होम वाला सेक्शन, ठीक है। अब होम वाले सेक्शन में ना आके यहाँ पे आप अपने सारे ऑर्डर्स वगैरह, सेशंस वगैरह, टोटल सेल्स कितनी है, सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अब होम वाले सेक्शन पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। इसका क्या मतलब है कि हम देखना चाह रहे हैं कि आखिरी 30 दिनों में हमारी कितनी सेल थी। अभी आपने जो हमारा वो भी देखा है, थंबनेल देखा है, थंबनेल पे क्लिक करके आप यहाँ पे आए हो, आपने देखा मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन सेल्स इन 1 मंथ। तो वही है, देख लो 10 लाख की सेल है, 1 मिलियन की सेल है हमारे पास यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ के अंदर। और ये ऐसा नहीं है कि लास्ट पूरे 30 डेज से, देखो अगस्त से हमने 2 अगस्त से हमने लगाना स्टार्ट किया था ऐड, और आज 25 है, एंड हमें अभी आप समझ लो कि 23 दिन हुए हैं। 23 दिन की ये सेल है हमारे पास, ठीक है। अगर किसी के दिन में ये आ रहा है कि यार ये सेल फेक है, देखो ये सेल्स फेक हो सकती हैं, ये फेक हो सकता है, लेकिन सेशंस फेक नहीं हो सकते। अगर किसी स्टोर पे इतने ज़्यादा सेशंस हैं तो इट मीन्स कि उसकी सेल्स रियल हैं, याद रखो ये, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ की सेल बता रहा है। अगर हमने कल की सेल देखनी है, यहाँ पे हम क्लिक करके 24 को कल की सेल देख लें, कल हमारे पास इतनी सेल है। उसके बाद हम जाते हैं परसों की सेल देखने, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखो परसों हमारे सामने 1.25 लाख की सेल है। उसके बाद 22 को देखेंगे, तो ऐसे पीछे करते जाएंगे ना, हमारे सामने चेक करो कितनी ज़्यादा सेल्स आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह का हम यहाँ पे कर लेते हैं लास्ट 30 डेज़, अप्लाई करते हैं। आज अभी तक इसके ऊपर ऐड नहीं चला तो इसलिए आज की सेल अब ये शो नहीं कर रहा, ठीक है। सेशंस का मतलब है कितने लोग आपके स्टोर के ऊपर आए हैं, उन्होंने कोई चीज़ बाय की है या नहीं की, वो मैटर नहीं करता। अगर एक बंदा आपके स्टोर पे आ गया है तो वो एक सेशन काउंट हो गया। मतलब 12,500 जो कस्टमर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो आपके स्टोर पे आई है, एंड उनमें से अपना जो है क्या बोलते हैं उसको यार, जो ऑर्डर्स किया है वो किया 357 लोगों ने। तो 357 हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, और उसकी जो सेल्स बनती हैं वो हमारे सामने बनती हैं 10 लाख की, ठीक है। 10 लाख है ये, एक बार देखना तो रिकॉर्ड हो रहा है, ओके ठीक है। तो गाइज ये सेल्स है, ये टोटल ऑर्डर्स हैं, एंड यहाँ पे कन्वर्जन रेट है। अब कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है सिंपल कि अगर 100 बंदा है ना, 100 में से 2 बंदों ने आपके स्टोर में से कोई चीज़ बाय की है, तो इसका मतलब है कि आपका कन्वर्जन रेट होगा 2। यहाँ पे हमारा कन्वर्जन रेट इतना कम इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा हमने जो ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया हुआ। ऑर्डर फुलफिल ना करने का मकसद ये है कि एक तो है कि ऑर्डर आ गए हैं, अभी देखो यहाँ पर हमने फुलफिल नहीं किया हुआ इसको। सिंपल हम इस पर क्लिक करके मार्केट फुलफिल करेंगे ना, तो ये सारे जो अनफुलफिल है ना, ये सारे अनफुलफिल्ड हो जाएंगे, और हमारे यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट है वो हाई हो जाएगा। अनफुलफिल का मतलब ये नहीं है कि भाई ये ऑर्डर हमारे डिलीवर नहीं हुए या नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि हम लोग इसको फुलफिल करना भूल गए, सिंपल इज़ दैट। इसको फुलफिल करना भूल गए, इसको फुलफिल करना याद रहा हमारा, ये सिंपल चीज़ है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं अगेन, याद रखो सेशन बता दिया मैंने, टोटल सेल्स बता दी, ऑर्डर्स बता दी, कन्वर्जन रेट भी हमने बता दिया। ये तो हमारा हो गया होम वाला सेक्शन। उसके बाद हम जाएंगे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद हमारे सामने जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, हमें जितने उनका नाम क्या है, कितने का हम प्रोडक्ट बेचे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये भाई फेक ऑर्डर्स नहीं है, आपके सामने नज़र आ रहे हैं कितने। इतने नाम तो आपको भी नहीं आते होंगे, इतने नाम नहीं किए जाते, ठीक है। इतने नाम आते नहीं किसी को कि वो अलग अलग देता रहे। और ये हमारे सामने देखो कितने सेल्स आ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे कहते हैं कि यार हमारा 1000 रुपये का प्रोडक्ट कौन लेगा, तो मैंने भाई यहाँ पे देखो 3200 का प्रोडक्ट बिक रहा है, 3300 का प्रोडक्ट बिक रहा है, तो लोग ले रहे हैं ना, आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको लोग ले रहे हैं, तो बिकती है चीज़, हर चीज़, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स वगैरह शो होते हैं आपके। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊँ जिनका कोई मकसद भी है लाइक कुछ बीच में फजूल सेक्शंस होंगे जिनका आपका लेन देन कोई नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको मैं स्किप कर दूँ। आपको मैं बता दूँगा थोड़ा बहुत, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ तो मैं कर दूँगा। अब ये ड्राफ्ट्स वाले ऑप्शन में जाने का फ़ायदा कोई नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बाकी एक्सप्लोर करना है तो करते रहो, उसका मकसद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अबंडन चेकआउट्स है, इसका भी हमारा कोई लेन देन होता ही नहीं है कसम से, ठीक है। वो देखो आपको यहाँ बता रहा है कि सी व्हेन कस्टमर्स पुट एन आइटम इन देयर कार्ट बट डोंट चेक आउट यू कैन आल्सो ईमेल कस्टमर लिंक टू देयर कार्ट। वो कह रहा है कि जब आपका कस्टमर है उसने सिर्फ आपकी अपनी ऑर्डर करने लगा था, ईमेल वगैरह उसने अपनी डाली, लेकिन उसने वहीं पे डाल के ना उसका माइंड चेंज हो गया, उसने नहीं लिया, वहीं से वापस चला गया। तो आप उसको एक ईमेल सेंड कर सकते हो कि भैया आप एक ऑर्डर कर रहे थे उसको बाय करो, तो ताकि उसको एक रिमाइंडर मिल जाए। ये सिंपल चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद हमारे सामने आता है प्रोडक्ट वाला सेक्शन। अब इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे यहाँ पे होंगे ना वो सारे के सारे हमें यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं अपने स्टोर पे, वो हम इंशाल्लाह स्टोर क्रिएशन वाली क्लास में सीखेंगे। अभी वो नहीं सीखेंगे, वो स्टोर क्रिएशन वाली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। और ऐड कैसे करते हैं प्रोडक्ट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद कलेक्शंस वाले हम जाएंगे। कलेक्शंस क्या होती हैं, लाइक अगर आपका एक स्टोर है ना, स्टोर के ऊपर डिफरेंट कलेक्शंस होती हैं। लाइक आपका स्टोर है, उसके ऊपर आप 3-4 किस्म की चीज़ें बेच रहे हो। आप बेच रहे हो वॉचेस, आप बेच रहे हो ग्लासेस, और आप बेच रहे हो उसके ऊपर परफ्यूम्स। तो आप डिफरेंट कैटेगरीज बना दोगे कि यहाँ पे मैं वॉचेस बेच रहा हूँ, यहाँ पे मैं परफ्यूम बेच रहा हूँ, यानी कि डिफरेंट आप वहाँ पे सेक्शंस बना दोगे, ठीक है, कैटेगरीज बना दोगे। तो उसको बोलते हैं कलेक्शन। कलेक्शन बनाते कैसे हैं ये हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में सीखेंगे। इन्वेंट्री का मतलब यह है कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट है उसका आप समझ लो कि उसका जो उसकी क्वांटिटी है, मतलब 100 पार्सल थे, 100 आपके आइटम था उसके पास, और आपका 2 रह गया या आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो, तो आप दोबारा से यहाँ पे आके अपने ऐड कर सकते हो। एक आपका प्रोडक्ट था मिसाल के तौर पे, आपके उसके 50 पीस पड़े थे, 50 ऑर्डर आपके आ गए ना, तो यहाँ पे आपका ये 0 हो जाएगा। फिर आप 50-100 पीस और लेके आओ, जैसे आप लेके आओगे यहाँ पे इन्वेंट्री में आके आपने उसी वाले प्रोडक्ट के यहाँ पे आके 50 और ऐड कर देना है, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है। उसके बाद परचेज ऑर्डर्स, इसका कोई आज तक हमने तो लेन देन नहीं किया, बाकी इसको एक्सप्लोर करना है अपने हिसाब से करो, इसको हम स्किप करेंगे। ट्रांसफ़र को भी एंड गिफ्ट को भी हम स्किप करेंगे। कस्टमर्स वाले पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ हमें बता रहा है कस्टमर आपका कौन सा था, कहाँ से था, लाहौर से था, सरगोदा से था, आदापुल, शेखुपुरा, रहीम यार खान, ये बता रहा है। सिंपल चीज़ है, वो आप देखना चाहो देख लो, मतलब इसका काम वगैरह है नहीं है ऐसा, ठीक है। सेगमेंट्स में भी आप जाओगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप देखने वाली यहाँ पे हो, इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। मार्केटिंग वाले पार्ट भी स्किप करेंगे हम, एंड यहाँ पे डिस्काउंट वाला पार्ट भी स्किप करेंगे, एंड कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जाने के बाद ना आपको नज़र आएगी ये फाइल्स, यहाँ पे आप जाओगे, सॉरी मेन्यूज़ में ना आपको मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू मिलता है। अब ये चीज़ें होती क्या है ना, आप किसी भी स्टोर पे जाओगे ना मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ स्टोर। सेंट एंड स्टोरीज एक परफ्यूम का ब्रांड है इसको हम ओपन करते हैं यहाँ से, एंड ये यहाँ पे देखो, ये जो सारा आ रहा है ना, शॉप गिफ्टिंग लेस देन 1500 ओ बिलॉग्स कॉर्पोरेट ऑर्डर्स, ये सारे, इन सब को हम बोलते हैं मेन मेन्यू। ये मेन मेन्यू बनाते कैसे हैं वो हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में सीखेंगे। और ये यहाँ पे फुटर मेन्यू है। फुटर मेन्यू क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, ये देखो ये जो आ रहा है ना, ये वाला, और ये सारा जो है ये वाला, ठीक है, ये 5, इसको बोलते हैं फुटर मेन्यू। इसको कैसे बनाते हैं ये भी हम इंशाल्लाह स्टोर क्रिएशन वाली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग पोस्टर्स की कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है हमारे सामने। उसके बाद मार्केट्स की भी ज़रूरत नहीं है। एनालिटिक्स में जाएंगे हम। यहाँ पे जाने के बाद हमारे सामने यहाँ पे जितने भी वही जो ऊपर हमने होम में चीज़ देखी थी ना, सेम तकरीबन वहाँ पे उसका ही अल्टरनेट है, ये उस तरह की चीज़ें आपको शो होंगे। यहाँ पे जाके मैं अगर लास्ट 30 डेज़ करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो देखो वही हमें सेल्स यहाँ पे शो करेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 लाख की सेल हमें ये शो कर रहा है, ठीक है, जो क्रॉस सेल है। इसके अंदर से कुछ जो है कुछ फेक ऑर्डर्स भी थे, तो उनको माइनस वगैरह करके फिर ये 10 लाख की आ रही है, ठीक है। इसमें कुछ फेक ऑर्डर्स थे, 11 लाख की टोटल सेल बन रही है। कुछ फेक ऑर्डर्स थे उसको हमने कैंसिल कर दिया, एंड फिर हमारे सामने यहाँ पे 10 लाख की सेल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कितने का एक प्रोडक्ट था हमारा, सारी की सारी चीज़ें बता रहा है। आप इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो कर लो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपके भी आपके ऊपर है, बता सकता है आपको वो कि भाई जो है वो कहाँ से ज़्यादा कस्टमर्स आपको आए हैं, पाकिस्तान से, पंजाब से ज़्यादा आए हैं, फिर पंजाब फैसलाबाद से, फिर लाहौर से, ये सारी चीज़ें बता रही हैं। मोबाइल से 12,000 लोग आए हैं, डेस्कटॉप से 505 आए हैं, ये सारी चीज़ें। इसको अगर आप देखना चाहो तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। लाइव व्यू में जाओगे तो लाइव व्यू का मतलब होता है कि आपके अभी राइट नाउ
आपके स्टोर पे कितने लोग मौजूद हैं वो आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ से आकर देख सकते हो। अभी ऐड वगैरह नहीं चला तो इसलिए हमारे स्टोर पे अभी कोई बंदा अभी मौजूद नहीं है। विजिटर राइट नाउ ये आई थिंक हमारे ही बता रहा है कि हम यहाँ पे एक्टिव हैं, तो हमारा ये शो कर रहा है। और जैसे हम यहाँ पे ऐड वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पे 100-200 बंदा यहाँ पे आ रहा होता है जो हमारे स्टोर पे लाइव उस टाइम मौजूद होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितने जो कस्टमर्स हैं, कितने आपकी ऑडियंस है वो आपकी स्टोर पे लाइव है अभी, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये टोटल ही जो है वो स्टोर क्रिएशन का पार्ट है, तो ये हम अभी नहीं देखेंगे, इसको हम स्किप करते हैं और हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है जनरल्स। जनरल्स में हमारे सामने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका स्टोर का नाम आ रहा होगा, यहाँ पे आपका जीमेल आ रहा होगा, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आ रहा होगा। ये आपने सेट करना है खुद ही, फ़ोन नंबर वगैरह आपने कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कैसे सेट करते हैं ये हम स्टोर क्रिएशन वाली क्लास में सीखेंगे। अभी सिर्फ आपने ओवरव्यू लेना है इस चीज़ का, ठीक है। ये जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये हम इंशाल्लाह स्टोर क्रिएशन वाली क्लास में सीखेंगे भी सही, तो उस चीज़ का आपने वेट करना है। उसके बाद प्लान्स में जाएंगे, तो प्लान्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा होता है कि यार प्लान आपका कौन सा बाय है, आपने कौन सा वाला प्लान बाय किया हुआ है, सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने प्लान बाय किया है, बेसिक प्लान बाय किया हुआ है, ठीक है। और 2 नवंबर तक हमने शॉपिफाई को $1 का जो है ना $1 ही पे करना है। 9 नवंबर के बाद हमने शॉपिफाई को जो है वो $30 $25 पे करना है, जो कि 7,500 रुपये बनता है। शॉपिफाई बहुत बेस्ट है भाई। पहले 3 महीने आपने सिर्फ इसको $1 देना है। इमेजिन करो आप यार कि 3 महीने, हर महीने आपने इसको $1, सेकेंड मंथ $1, थर्ड मंथ $1 एंड फोर्थ मंथ जाके आपने इसको $25 देना। तो कितनी आसानी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो बिलिंग्स में बता रहा है कि भाई पेमेंट कब कब करती है, सारा हिसाब किताब। पहले अगस्त को 0 पेमेंट थी, आई थिंक वो था, यहाँ पे हमने प्लान बाय किया था। फिर 4 अगस्त को हमारी $1 कटी है। अभी अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर में 4 या 5 सितंबर को हमारी दोबारा $1 पेमेंट कटेगी। उसके बाद अक्टूबर में हमारी पेमेंट कटेगी, फिर नवंबर में कटेगी। तो ये हिसाब किताब होगा। बाकी यहाँ पे यूज़र में जाते हो, यूज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपको वो कोलैबोरेटिव कोड वगैरह शो करता है, ठीक है। अगर आपने किसी अपने रिलेटिव, कितने अपने दोस्त को, किसी अपने एजेंसी को कोई शेयर वगैरह करना है ना अपने स्टोर की एक्सेस, तो आप यहाँ से एक्सेस शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आके तो आपको यहाँ पे रोल्स वगैरह सारा नज़र आ रहा है। अभी मुझे ये चीज़ें शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है। क्योंकि जो इनका आईडी है ना, जो इनकी ईमेल है, वो मेरे पास अभी लॉगिन नहीं है, तो इसलिए मेरे पास इसके भी पार्टनर की एक्सेस है, तो इसलिए मैं इसको जो है वो यूज़ कर नहीं पा रहा, ठीक है। मैं इसको यूज़ कर नहीं पा रहा, मेरे सामने ये चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि ये कंडीशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए हमारे सामने ये शो नहीं हो रही। पेमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। बैक आ गया भाई, इसको दोबारा जाते हैं, वेट। पेमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ये है कि कैश ऑन डिलीवरी COD। यहाँ पे जब आप न्यू स्टोर बनाते हो तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको जो कैश ऑन डिलीवरी है ना, वो आपको ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको एक्टिव करते हो तो फिर आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आप अपने स्टोर पे ये अलाउ कर रहे हो कि आपके स्टोर पे जो भी कस्टमर आता है वो कैश ऑन डिलीवरी की बना पे ऑर्डर कर सकता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में हर बंदा यही यूज़ करता है। तो ये कैसे ऐड करते हैं ये हम इंशाल्लाह स्टोर क्रिएशन वाली क्लास में सीखेंगे। चेकआउट में जाना है। चेकआउट में जाने के बाद आप सिंपल उससे बता रहे हो कि जब आपने अपने जो कस्टमर जो है वो आपका ऑर्डर करने लगेगा तो आपको अपने कस्टमर की कौन कौन सी चीज़ चाहिए। हम उसको कह रहे हैं कि भाई हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए, एड्रेस उसका चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर भी हमें रिक्वायर्ड है, हमें उसका फ़ोन नंबर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको हम स्किप करते हैं। अभी कस्टमर अकाउंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। शिपिंग एंड डिलीवरी, अगर आप अपने स्टोर के ऊपर एक डिलीवरी की जो है वो शिपिंग चार्जेस रखना चाहते हो, डिलीवरी चार्जेस रखना चाहते हो, यहाँ पे आके जो है वो आप अपने देखो स्टैंडर्ड्स में फ्री में जाके यहाँ एडिट रेस करोगे, यहाँ पे आप अपने ऐड कर सकते हो जितने भी आपने डिलीवरी चार्जेस ऐड करने हैं, 180, 200, 250 जितने भी आपने ऐड करने वो कर सकते हो। और यहाँ से डन करोगे तो आपके डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आते हो टैक्स एंड ड्यूटीज़ में। टैक्स एंड ड्यूटीज़ में आने के बाद यहाँ पे आपको पाकिस्तान शो हो रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये 16% शो हो रहा होगा। इसको आप 0 कर दोगे तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने 0 कर देना है, इसको आपने 0 कर देना है, ऐसे करके 0 कर देना है इसको, ठीक हो गया। इसको हम यहाँ सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशंस जो है अपना लोकेशंस और मार्केट, ये फजूल चीज़ें, ऐप्स एंड सेल्स, इसको भी कोई सीखने की चीज़ नहीं। यहाँ पे सिर्फ बता रहा है किस किस तरह के ऐप हमारे इस जगह इंस्टॉल हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे हमें शो हो रही हैं।
एंड यहाँ पे उसके बाद डोमेन्स है। डोमेन्स जो है वो यहाँ पे आपकी कौन सी लगी है डोमेन, वो सारी चीज़ें, डोमेन कैसे लगाते हैं उसकी वीडियो आप यूट्यूब से देख सकते हो, हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अब ये सारे एक प्रैक्टिकल चीज़ें तो ये आज मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। डोमेन वाला सेक्शन यहाँ पे आता है। आपके नोटिफिकेशन हैं, जितने भी किसी भी किस्म के आपको नोटिफिकेशन आए होंगे तो आपको सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसके बाद मेटा फील्ड एंड मेटा ऑब्जेक्ट्स है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की, लैंग्वेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिसीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, मैंने बोला था फुटर मेन्यू हम कल बनाना सीखेंगे। तो फुटर मेन्यू बनाते कहाँ से हैं वो ये देखो, रिटर्न, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, मैंने कहा था ना, ये देखो ये सारी चीज़ें, इसको बोलते हैं फुटर मेन्यू। तो ये देखो यहाँ पे फुटर मेन्यू आ रहा है। इनको हम इंशाल्लाह स्टोर क्रिएशन वाली क्लास में बनाना भी सीखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखती हैं, कैसे लिखते हैं और इसको फुटर मेन्यू में फिर ऐड कैसे करते हैं। ये आपके स्टोर का पूरा शॉपिफाई का जो है वो पूरा ओवरव्यू था। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है इस वीडियो को देखने के बाद भी तो आप कमेंट्स में कर सकते हो। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको उसका डिटेल्ड आंसर कर दें कमेंट्स में ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में बता देना कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने वेट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।